हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 के विज्ञान भारती यूपी बोर्ड के इकाई 8 को पढ़ेंगे। इस इकाई का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, भोजन का पाचन होता है पहला आहार नाल में, दूसरा फेफड़े में, तीसरा हृदय में और चौथा विकल्प है वृक्क में। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला विकल्प यानी कि आहार नाल में। आगे प्रश्न है ख नंबर, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? पहला विकल्प 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा विकल्प यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। आगे है ग नंबर प्रश्न, श्रवणेंद्रिय है तो कौन सा इसमें से श्रवणेंद्रिय है? यानी कि श्रवण इंद्रिय जो सुनने का कार्य करती है। पहला विकल्प है नाक, दूसरा है आंख, तीसरा है जीभ और चौथा है कान। तो सही विकल्प हो जाएगा कान। ठीक है, चौथा विकल्प कान। आगे है घ नंबर प्रश्न है, द्विलिंगी जंतु है कौन सा जंतु इसमें से द्विलिंगी है? देखिए पहला विकल्प है अमीबा, दूसरा है केचुआ, तीसरा है मेढक और चौथा है कुत्ता। सही विकल्प हो जाएगा केचुआ। आगे प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न है, खाली स्थानों को भरिए। इसमें क नंबर है, मनुष्य में कुल खाली स्थान हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? रिक्त स्थान में भर देंगे 206। आगे है ख नंबर, मनुष्य हृदय में कुल खाली स्थान कक्ष होते हैं। तो मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? रिक्त स्थान में भरना है तो 4 भर देंगे। ग है, वयस्क मनुष्य में रीढ़ में कुल खाली स्थान होती है। तो वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो रिक्त स्थान में भरना है, भर देंगे 26 हड्डियां। आगे है घ नंबर प्रश्न, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा खाली स्थान होती है। यानी कि अस्थि की तुलना में उपास्थि कैसी होती है? तो लचीली होती है, रिक्त स्थान में भर देंगे। आगे प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क और ख दिया है। स्तंभ क में दिया है मेढक, त्वचा, कान, वृक्क, पंख और स्तंभ ख दिया है श्रवण, पादचाल, उड़ना, स्पर्श और मूत्र। तो चलिए इसका सही मिलान देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखिए स्तंभ क का ख से मिलान करेंगे, मेढक का हो जाएगा पादचाल, त्वचा का हो जाएगा स्पर्श, कान का मिलान करेंगे श्रवण, वृक्क का हो जाएगा मूत्र और पंख का हो जाएगा उड़ना। ठीक है, आगे देखिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। देखिए दोस्तों, इसमें क नंबर प्रश्न है, मछलियों में प्रजनन पंख द्वारा होता है। प्रजनन का अर्थ होता है उड़ान, यानी कि मछलियों में पूछा है प्रश्न कि मछलियों में प्रजनन पंख द्वारा होता है। तो यानी कि ये कथन सही है, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। ख है, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंद करता है। स्पंद यानी धड़कना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मनुष्य का हृदय बार बार स्पंद यानी धड़कता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कथन सही है। आगे है ग नंबर, पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये भी कथन सही है। आगे है घ नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। ये भी सही है, क्योंकि मनुष्य जब भोजन ग्रहण करता है तो उसका पाचन मुख से ही आरंभ यानी शुरू हो जाता है। आगे प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न के उत्तर में इस चित्र को बना सकते हैं। यह है मनुष्य के श्वसन। देखिए यहाँ पे
श्वसन के विभिन्न अंग हैं। देखिए यहाँ पे नसाद्वार, मुख गुहा, कृष्णि, श्वास नली, देखिए यहाँ पे सब दिखाया गया। ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे डायाफ्राम होता है, ये फेफड़ा होता है मनुष्य का, ये पसलियाँ होती हैं। इस प्रकार से चित्र को बना देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, मनुष्य, खाली देखिए यहाँ पे, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्र के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसके उत्तर में 4 तंत्र हो जाएंगे, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। आगे प्रश्न है 7 नंबर, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला कार्य हो जाएगा, कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा, कंकाल शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर को सुदृढ़ बनाता है। प्रश्न 8 है, संधि किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं। आगे प्रश्न 9 है, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो मनुष्य के हृदय का चित्र बना देंगे। देखिए यहाँ पे मनुष्य के हृदय की रचना यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय होता है और ये बाया निलय और ये 5 महाधमनी। इस प्रकार से चित्र बना देंगे। आगे देखिए प्रश्न है इसमें 10वां, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है? प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। इसका उत्तर में लिखेंगे, पहले हेडिंग होगा, मनुष्य में 5 इंद्रियां पाई जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं? तो कान, आंख, नाक, जीभ तथा त्वचा, और उनके कार्यों को भी लिखना है। तो देखिए हम लोग कार्य भी देख लेते हैं। पहला कान है, तो कान को श्रवण इंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। दूसरा है आंख, इसका कार्य हो जाता है, देखिए आंख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है। आंख द्वारा देखने का कार्य होता है। तीसरा है नाक, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। नाक को घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। चौथा है जीभ, जीभ इसे स्वादेंद्रिय कहा जाता है। यह खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। 5वां है त्वचा, त्वचा को स्पर्शेंद्रिय भी कहा जाता है। इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का पता चलता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 11 नंबर है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे चित्र बना देंगे। इसके उत्तर में यह है मनुष्य का पाचन तंत्र का चित्र, जिसमें दिखाया गया है। इसके नाम भी लिखना है, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, कोलन, यहाँ पे पित्ताशय है, ये यकृत है, अमाशय, ग्रास नली, और यहाँ पे पाया जाता है मुख गुहा। यहाँ पे मनुष्य का मुख होता है और ये नसा गुहा। इस प्रकार से चित्र को बना देंगे। देखिए ये है पूरा चित्र मनुष्य के पाचन अंग का। यहाँ पे देखिए मलाशय, यहाँ पे गुदा पाया जाता है और ये अपेंडिक्स होता है। तो ये था मनुष्य के पाचन अंग का चित्र। इस पाठ में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।